सहुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विधानमंडल दल ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और साफ कह दिया है कि सदन के भीतर योगी सरकार पर कानून व्यवस्था से लेकर हर एक मुद्दे पर हमलावर होंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। R9 न्यूज के संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के हंगामेदार होने के आसार दिख रहे हैं। विपक्ष के पास कानून व्यवस्था और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको हथियार के रूप में सदन की कार्रवाई के दरमियान विपक्ष इस्तेमाल करेगा। ओम प्रकाश राजभर जी हैं इस वक्त हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, ये माना जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसमें आप लोग पूरी तरीके से सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुके हैं। किस तरह की रणनीति होगी? देखिए, प्रदेश और देश महंगाई से जूझ रहा है। सरकार महंगाई पे बोलने से भाग रही है। बेरोजगारी, बच्चे पढ़ लिख करके आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदा हो, कैसे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, इससे सरकार भाग रही है। गरीब इलाज के अभाव में मर रहा है, उसको कैसे बेहतर इलाज हम दे सकें, इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं। जातिवार जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देने की बात सरकार नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं और 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को है, 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति को है। इनको हिस्सेदारी देने की बात नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अगर आप देख लीजिए तो चुनाव के ठीक पहले जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच किया तो जांच के बाद ये साफ साफ जाहिर हो गया कि 23,000 पद इन आरक्षण के कोटे का नहीं हो पाया है। तो जिसको लेकर के जो है जब रिपोर्ट आई तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा मैं भर्ती करूँगा। सारे आदेश हो गए, आज तक सरकार भी बन गई, चुनाव बीत गया, एक भी सिंगल नियुक्ति नहीं हुई। अगर इस बात को बोलिए तो बुरा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। आज शिक्षा के सवाल पे आप 5 साल के अंदर एक भी बहस शिक्षा के सवाल पे हुई? कोई बहस करने को तैयार नहीं है कि शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, गरीब कैसे पढ़ेगा, समाज, प्रदेश, देश तभी तरक्की करेगा जब समाज में शिक्षा होगी। इस पे नहीं, सिर्फ नफरत की राजनीति। विपक्ष को कैसे हम दबा दें, विपक्ष को बोलने न दें, ऐसा मुकदमा लिखो, केस लिखो, बुलडोजर चला दो कि वो हतोत्साहित हो करके वो घर बैठ जाए। इस तरह की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से ये हो रहा है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और आपके साथ भी जिस तरह की घटना सामने आई है तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आपके पास हैं। 100% सरकार को इन मुद्दों को लेकर के हम लोग उन सवाल खड़ा करेंगे कि भाई इन सब जो असली मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। जब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन गया। आप चंदौली का मामला उठा के देखिए, पुलिस जब तक गई नहीं तब तक बेटी जिंदा थी, गई तो कैसे मर गई। आप ललितपुर का उठा के देखिए, अभी हमारे साथ घटना देखिए। क्या कसूर है मेरा? मैं जनसंपर्क में जनता के बीच में गया हूँ, बैठ के पानी पी रहा हूँ और मोटरसाइकिल वाले में लड़ाई झगड़ा हो तो हमारा क्या कसूर है? हम थोड़ा लड़ा रहे हैं मोटरसाइकिलिया। और 15-16 की संख्या में लाठी डंडा लेकर के आ जा रहे हैं, गाली गुप्ता, गोली मार देंगे, मार यहीं उलाट दीजिए। तमाम तरह के तो सिक्योरिटी के लोग थे, उन लोगों ने बचाया, बीच बचाव किया। उसके साथ में हमारे 20-22 लोग थे, उन लोगों ने अगर मोर्चा नहीं संभाला होता तो क्या स्थिति होती अब खुद समझ सकते हैं। फिर बीच बचाव गाड़ी में ले आके बैठा दिए। गाड़ी में जब मैं बैठ गया तो हमारे आगे एक और गाड़ी थी, तो उस गाड़ी के आगे जो है सब लोग लाठी डंडा लेके खड़े हो गए। फिर उसके बाद मैंने एसओ को फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया, एडीजी लाइन ऑर्डर को फ़ोन किया, डीजी को फ़ोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फ़ोन किया। मौके पर पहले दरोगा पहुँचे तो उन्हीं से उसे भिड़ गए लाठी डंडे लेकर के। जैसे पहले डकैत लूटते थे तो जय भवानी का नारा लगाते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कल्चर हो गया, किसी का हत्या करना है, किसी को मारना है, किसी का लूटना है तो जय श्री राम बोल के लूट रहे हैं, भगवान को भी बदनाम कर रहे हैं। ये कल मतलब एसपीआरए के सामने ये घटना हुई, एडिशनल एसपी के सामने ये घटना हुई, एसओ के सामने घटना हुई। जिस तरह का पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे क्या स्थिति रही है। और हमने तहरीर दिया कि ये लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। 2 लोगों को पुलिस पकड़ी भी और रात को भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर
दोनों को छोड़ दिया गया और उल्टे हमारे ऊपर, हमारे बेटे के ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। डरवाने की कोशिश हो रही है, धमकाने की कोशिश हो रही है। मतलब अपराधी को बचाने में पूरी सरकार लग गई। हम तो कहते हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं, आप जांच करा लो। अगर बात गलत है तो विधानसभा से इस्तीफा देके चला जाऊंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पार्टी, आप मुख्यमंत्री हो, आपकी पार्टी के लोगों ने जो किया है अच्छा नहीं किया है। और जो वहाँ के प्रशासन के लोगों ने, चाहे वहाँ का डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसपीआरए हो, कल एसपीआरए ने जो कहा, वहाँ कहा कि साहब मैं गिरफ्तारी 24 घंटे समय दीजिए, मैं गिरफ्तारी करूँगा। हम के फिर दबाव आएगा, मुकदमा लिखोगे? कहा नहीं, मुकदमा नहीं लिखूंगा। आज फ़ोन नहीं उठा रहे, 6 बार फ़ोन किया हूँ एसपीआरए को, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। दरोगा फ़ोन नहीं उठा रहा है, जिसको फ़ोन करिए कोई फ़ोन नहीं अधिकारी उठा रहा है। ये है इन लोगों का जो कुशासन जो चल रहा है इनका। कहते हैं सुशासन है, सुशासन है। होटल में मारा जा रहा है, पुलिस मार दे रही है। तो एक इस समय कोई सुनने वाला नहीं। थाने में जाति पूछ के मारा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है खुलेआम। तो इन सब मुद्दों को लेकर के विधानसभा में सदन चलेगा तो इस पर तो चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया। ये हैं नेता सदन ओम प्रकाश राजभर, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पे वो सदन के भीतर सरकार को घेरेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज़, लखनऊ।